गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यूजेज की बात करेंगे और करीब करीब ये अंतिम पार्ट होगा यूनिट 12। तो देखिए ये पढ़ना हम लोग को, लिखिएगा यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज, उपयोगिता। तो नंबर ए में लिखिए फॉर्मिक एसिड का उपयोग कपड़े, चमड़े एवं पेंट उद्योग में होता है। फॉर्मिक एसिड is used in paper, leather. Formic acid is used in paper, leather and in paint industry. तो फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन पेपर, लेदर एंड इन पेंट इंडस्ट्री। एक बी लिखो, एसिटिक एसिड जानते हैं CH3COO। एसिटिक एसिड का उपयोग घोलक के रूप में होता। तो एसिटिक एसिड का उपयोग घोलक के रूप में होता। तो एसिटिक एसिड is used as solvent। तो एसिटिक एसिड is used as solvent। तो एसिटिक एसिड का उपयोग घोलक के रूप में। तो एसिटिक एसिड का उपयोग घोलक के रूप में। बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड के ईस्टर का उपयोग बेंजोइक एसिड के ईस्टर का उपयोग सेंटेड पदार्थ के रूप में होता। ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड is used as scented
मटेरियल। तो सेंटेड मटेरियल के रूप में यूज होता ये हम लोग देखे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, डी लिखो, डी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट बनता है, सोडियम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में होता है। तो सोडियम बेंजोएट is used as preservative material। तो प्रिजर्वेटिव मटेरियल, अब देखिए ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल हम लोग यूनिट 16 जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल से मिलेगा प्रिजर्वेटिव मटेरियल। और फिर यूनिट 15 में पॉलीमर में आप नायलॉन 6 पढ़िए नायलॉन 6 एडीपी एसिड का उपयोग नायलॉन 6 बनाने में होता है, जो कि एक बहुलक है। तो नायलॉन 6 का उपयोग एक बहुलक है। तो एडीपी एसिड is used in the synthesis of nylon 6 which is a polymer। जो क्या है? पॉलीमर। लिखिए तो ये देखें हम, फिर याद करो कल बता रहे थे बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं। उसका उपयोग सॉप और सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में,
तो लिखो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड का उपयोग, तो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड का उपयोग साबुन एवं परिमार्जक बनाने में होता है। तो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड का साबुन एवं परिमार्जक बनाने में होता है। हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड is used in the synthesis of soap and detergent। तो यही सब कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ यूजेज हम लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज के बारे में। तो चलो ये था यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज को हम लोग देखें। एक नोट लिखे, नोट में नंबर ए दे। तो देखिए के होता, पीछे भी हम बता चुके हैं कि एसिड के लिए के का मान जितना अधिक होता है वह उतना अधिक एसिडिक होता है। तो लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए के का मान जितना ही अधिक होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा, उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो के समानुपाती होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी के का मान बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। के जानते हैं एसिड का विघटन स्थिरांक, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो एसिड का विघटन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। लेकिन अगर ये देगा pKa तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एसिडिक।
स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहने का तात्पर्य तो आप समझ रहे कि pKa का मान जितना अधिक होगा अम्लीय शक्ति उतना कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे। अगर pKa या Ka का मान देके शक्ति पूछ देगा तो इससे आप पता कर लीजिएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कौन अधिक एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। बाकी तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट पर इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाए थे। ये इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को पता कर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ये नया चीज नहीं है। बेसिक क्लास जब हम बता रहे थे वहीं देखिएगा बेसिक क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट बता रहे थे, याद आ रहा है? उस इंडक्टिव इफेक्ट में सब हम डिटेल से बताए। जैसे देखो ये कहते हैं HCOOH, फिर कहते हैं CH3COOH। याद कीजिए सब बताया हुआ। बोले तो इसको लिख सकते हैं HCOOH और इसको भी लिख सकते हैं CH3COOH। सब पीछे बताया हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ देखिएगा क्या किए थे, यहाँ ये खींचा था, ये ऑक्सीजन खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस उत्पन्न होता, ये डेल्टा प्लस और यहाँ भी डेल्टा प्लस। याद कीजिए क्या कहते हैं, ये दोनों में इतना तो सेम है, जितना इसमें है उतना ही इसमें भी है, दोनों में सेम। अंतर क्या है? जिसमें हाइड्रोजन है सब पीछे बताया हुआ, इसमें CH3 है। तो याद करो कहते हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, हाइड्रोजन न ठेलता है न खींचता है, कुछ नहीं करता। लेकिन याद करो CH3 ठेलता, ये ठेलता है मतलब प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होगा तो याद करो इस तरह से ठेला था, ये ठेला फिर ठेला ये ठेले, मतलब यहाँ का प्लस घट गया। तो यहाँ से यहाँ ये प्लस कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा मतलब ये अधिक एसिडिक। इस तरह से ये सब बताया हुआ हमारा, पीछे सब पढ़ चुके हैं। बेसिक क्लास निकालिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए तो वहाँ पढ़ाया हुआ। अब ये हो गया। अब देखिए ये है CCl3 COOH और ये CH3 COOH। तो यह एसिटिक एसिड, और ये देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये देखिए। अब देखिए इसमें तो केवल ठेलेगा ही, बोले थे ठेलेगा प्लस आई इफेक्ट से घट जाता है। लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है, याद कीजिए अल्काइल को छोड़ के सब खींचता है, यहाँ तो खींचे और खींचेगा तो देखो यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा और यहाँ देखो प्लस आई इफेक्ट होगा।
प्लस आइफ है, इससे सोच सकते हैं वहाँ ठेलेगा तो घटेगा, यहाँ खींचेगा तो बढ़ेगा। मतलब एसिटिक एसिड से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये अधिक अम्लीय है। इस तरह से देखिए अब पता कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के आधार से। इंडक्टिव इफेक्ट में टोटल हमारा बताया हुआ, तो यहाँ नई बात नहीं है, ये टोटल पीछे आप टोटल आप पीछे सुन चुके हैं, ये बना चुके हैं, देख चुके हैं, उसी बात को हम लिख रहे हैं, सब वही। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं CH3 COOH और CH2Cl COH, बताइए कौन अधिक एसिडिक हो जाए? पढ़ चुके हैं। तो ये तो देखो केवल ठेलेगा, यहाँ केवल ठेलेगा, और यहाँ देखो क्लोरीन है जिसके कारण खींचेगा, तो मतलब खींचेगा तो वहाँ बढ़ जाए। इसी तरह देखो CH2Cl COOH है और CH2F COOH है। अब सोचिए CH2F COOH है, सोचिए कौन अधिक होना चाहिए? कौन अधिक होना चाहिए? तो जरा देखिए, ये क्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन याद कीजिए क्लोरीन से फ्लोरीन अधिक ताकतवर होता है, और फ्लोरीन अधिक ताकतवर होता है तो अधिक खींचेगा, और अधिक खींचेगा इसलिए इससे ये अधिक एसिडिक। तो यही बात थी आपके कार्बोएल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग पहले पढ़ चुके थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड अभी पढ़े, और यहीं पे आपका ये चैप्टर अंत हो जाता। तो कल हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आएंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट, किसी नेक्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। तो आज यहीं विराम दे रहे हैं, यहीं आपके क्लास को आज हम बंद करने जा रहे हैं। अगले दिन हम लोग इसी पॉइंट से अगला पार्ट आपका शुरू होगा। चलिए सभी बच्चे को धन्यवाद।